नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कथाएं जो केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि आत्मा में महसूस होती हैं। आज की कथा समय से भी पुरानी है, क्योंकि यह उस क्षण की कहानी है जब समय स्वयं समाप्त होने लगा, जब ब्रह्मांड का संतुलन टूट गया और मृत्यु स्वयं दिशाहीन हो गई। तब भगवान शिव ने अपने भीतर से एक ऐसी शक्ति जगाई जिसने न केवल मृत्यु को बल्कि काल को भी निगल लिया। यह कथा है महाकाल की उत्पत्ति की, जब शिव केवल ईश्वर नहीं रहे बल्कि बन गए समय के स्वामी। सृष्टि का काल चक्र अनंत गति से चलता रहता है, परंतु एक युग ऐसा आया जब काल स्वयं असंतुलन हो गया। देवता, असुर और मनुष्य तीनों ही अपनी मर्यादाएं भूल चुके थे। कर्म का संतुलन बिगड़ गया था। जन्म और मृत्यु का क्रम विकृत हो गया था। एक दिन काल स्वयं ब्रह्मा के समीप पहुंचा। उसने कहा, हे ब्रह्मा, मेरे भीतर की शक्ति मुझसे बाहर निकल रही है। समय अब मेरे वश में नहीं है। ब्रह्मा ने कहा, इस ब्रह्मांड की गति केवल एक ही नियंत्रित कर सकता है, और वह है शिव। देवताओं ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया, पर वहां शिव गहन ध्यान में लीन थे। उनका शरीर राख से ढका हुआ था और आंखें बंद थी। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, संसार का समय बिखर रहा है। काल मृत्यु पर शासन करने लगा है। हमें आपकी शक्ति चाहिए जो इस विनाश को रोक सके। शिव ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में आकाश और अग्नि दोनों थी। उन्होंने कहा, जब मनुष्य समय पर अधिकार चाहता है तब समय उसे निगल जाता है, पर जब समय स्वयं मर्यादा भूल जाए तब महाकाल जन्म लेता है। वह धीरे धीरे उठे। पर्वत कांप उठा। गंगा की धारा तेज हो गई। आकाश में बिजली कौंधी। आज मैं केवल शिव नहीं रहूंगा, आज मैं समय का अंत बनूंगा। उसी समय काल ने भी रूप धारण कर लिया। काला, भयंकर, असीम। उसकी हर सांस से एक युग समाप्त होता जाता था। उसने गरज कर कहा, शिव, तुम मुझे रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं ही तुम्हारे अस्तित्व का मापक हूं। जहां समय नहीं वहां शिव नहीं। शिव मुस्कुराए, और जहां शिव नहीं वहां तू भी नहीं। दोनों के बीच एक ऐसी ऊर्जा उठी कि ब्रह्मांड की दिशाएं कांप उठी। काल ने समय को निकलना शुरू कर दिया। वह युद्ध सृष्टि और विनाश के बीच का था। देवता, असुर, यहां तक कि ब्रह्मा भी उस दृश्य को देखकर भयभीत हो उठे। अगर यह कथा आपको अब तक बांधे रखी है, तो यह सिर्फ कहानी नहीं, यह सत्य का बोध है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय महाकाल, ताकि हर आवाज़ में महाकाल का नाम गूंजे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल कथा नहीं, शिवत्व की अनुभव कराते हैं। शिव ने अपनी आंखें खोली। उनका तीसरा नेत्र अग्नि बन गया। उन्होंने कहा, काल, तुझे जन्म देने वाला भी मैं हूं और तेरा अंत करने वाला भी। उनके शरीर से अग्नि की लपटें उठी, जिनसे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। वह अग्नि एक स्वर में बदल गई, ओम। उस ध्वनि से सृष्टि स्थिर हो गई। समय थम गया, ग्रह रुक गए और काल उसी क्षण जड़ गया।
शिव धीरे धीरे उस जड़ रूप काल के पास पहुंचे। उनके मुख से एक शब्द निकला, महाकाल। और उसी क्षण शिव का रूप बदल गया। भस्म से ढका शरीर, गले में शमशान की माला, केशों में अग्नि और आंखों में अनंत काल का प्रकाश। वे अब केवल देव नहीं रहे, वे बन चुके थे महाकाल। महाकाल ने अपने मुख खोला और काल स्वयं अब उसमें समा गया। समय समाप्त हो गया। देवता देख रहे थे, शिव का शरीर अनंत हो चुका था। उनकी सांस से युगों का आरंभ और अंत हो रहा था। महाकाल बोले, अब से काल मेरा होगा। जब तक मैं स्थिर हूं तब तक संसार चलेगा। उस दिन से काल किसी का शत्रु नहीं रहा, वह शिव की छाया बन गया। और जो मृत्यु से डरते हैं उन्हें समझ आया, मृत्यु ही जीवन का विस्तार है। अगर आप भी मानते हैं कि हर अंत में एक नया आरंभ छिपा होता है, तो इस कथा को शेयर करें ताकि हर व्यक्ति जान सके महाकाल केवल विनाश नहीं, सृजन का पूर्ण जन्म है। कथाओं में भी कहा गया है, युद्ध के बाद शिव ने उज्जैन में निवास किया, वही स्थान जहां काल थमा था। वहां उन्होंने महाकालेश्वर रूप में स्थापित होकर कहा, जो मुझे श्रद्धा से पुकारेगा उसके लिए समय भी थम जाएगा। वहीं बना महाकाल मंदिर, जहां आज भी हर रात्रि महाकाल की भस्म आरती होती है। वह स्मरण है उस क्षण का जब शिव ने काल को निगला था और सृष्टि का नया जन्म दिया था। महाकाल की कथा हमें यह सिखाती है कि समय से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि समय भी ईश्वर की इच्छा है। शिव ने काल को नहीं मारा, उसे अपने भीतर समाहित किया, क्योंकि सत्य को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। जब जीवन कठिन लगे, जब समय प्रतिकूल लगे, तो बस स्मरण करें, महाकाल भी कभी शिव ही थे। और शायद तब आपको भी अपने भीतर एक शांति महसूस होगी। जय महाकाल, जय शिव शंकर। दोस्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए जय महाकाल, क्योंकि जब हर आवाज़ में यह नाम गूंजता है तब अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा शनिदेव और शिव का संवाद भाग्य बनाम भक्ति के लिए